जबकि उनने तो इसलिए लगाए थे कि तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। कि बहुत गर्मी लग रही, बहुत गर्मी लग रही। कितनी लग रही? जितना पांडवों को लगी थी वो अग्नि जलाने पे, जिनके वो माथे पे सिगड़ी रखी थी गज कुमार को, इतनी तो नहीं लग रही। इसके लिए लगाया था। श्यालनी भग रही, अरे हमारे मच्छर बहुत है, मच्छर काट रहे, कि बस श्यालनी तो नहीं खा रही, वो शेर तो नहीं भग रही। इसके लिए लगाए थे कि तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। और हमने कहा कि भैया बहुत दुर्दशा है, हमें नहीं बनने। उल्टी उल्टी ली हमने शिक्षा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि ये उदाहरण है ना, जितने ये ऐसे उदाहरण हैं, इनसे अनंत गुण ऐसे उदाहरण हैं कि वो मुनिराज बिल्कुल बहुत सुख शांति में रहे हैं। देखो, तीन कसाय के अभाव रूप अनंत शांति तो है ही है। जिनके कसाय जल रही है, अनंतानबंदी कसाय है, प्रत्याख्यान है, अप्रत्याख्यान है, उन्हें कितनी कसाय है। और कोई भी मुनिराज सच्चा होगा तो तीन कसाय का अभाव तो है ही है, मिथ्यात्व का अभाव है, तो कितना सुख है उनको, गजकुमार को भी, उनको भी, पांडवों को भी, सबको। नहीं, मोक्ष कहाँ से हो गया उनको बाद में? अरे वे भी अनंत सुखी हैं जो तुम्हें दुखी दिख रहे। और बाह्य संयोगों की दृष्टि से भी अनंत मुनिराज ऐसे हैं कि संयोग उनके अनुकूल हैं, क्योंकि उनको पाप का उदय आए कहां से? वे तो निरंतर शुद्ध भाव वाले प्राणी, भीतराग भाव वाले प्राणी हैं। और कभी थोड़ा बहुत अशुभ राग हुए, टोडरमल जी की भाषा में कहें तो अशुभ राग की तो सत्ता ही नहीं रही। तो जाना जी वैसे कैसे मिलेंगे कि उन्हें जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, मच्छर काट रहे, ऐसे कुछ नहीं। ऐसा बच्चे जंगल में मच्छर होंगे, डांस होंगे तो काटेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैंने ऐसा देखा है कि हम एक घर में एक जगह एक खाट पर सोते तो भी एक आदमी को खटमल काटते हैं और दूसरे को नहीं काटते। ऐसा सुना ना, वो कहते हैं भाई इसका खून मीठा है, इसको खाते, इसका खून नहीं है, इसको नहीं खाते। अरे कहाँ का मीठा, कहाँ का कड़वा, खून का तो सबका स्वाद एक सही है। फिर उनके पाप का उदय नहीं है, वो तेरे पाप का उदय है। और तुम उन खटमलों को मार मार के मिट्टी का तेल डाल डाल के और पाप बांध रहा है, वो आराम से पड़ा है। जंगल में शेर मेर भी सब रहते कि नहीं, और अनंत मुनिराज और अनंत पशु पक्षी भी रहते कि नहीं रहते। अरे ये शेर सबको खा जाता है, सबको खा जाता है, सबको खा जाता है। तो एक भी जीव जंतु जंगल में दिखते नहीं। लाखों गायें, लाखों बकरियां, लाखों और सारे जीव जंतु, हिरण, कितने शेर कितने हैं? एक दो, और वे कितनी हैं? ढेर के ढेर। क्या खा जाता है सबको? और उनमें एक को खाता है तो असंख्य ऐसे हैं कि जो अपने सारी जीवन पूरी आयु किसी ने उन्हें नहीं खाया और ऐसे जीते हैं। हर बच्ची को, बिल्ली को कुत्ता खा जाता है, हर चूहे को बिल्ली खा जाती है। हिसाब वो तो वही करती, खाती है, खाती होगी। तो भी लाख में चूहे ऐसे हैं कि जिन्हें बिल्ली को खाए बिना अपनी पूरी आयु पूरी करके मरे। समझ में ना रमेश? हमको वो दूसरा पक्ष दिखता ही नहीं है, क्या करें? वो आचार्यों ने वही उसी पक्ष को उभारा। अब मुझे भी एक कहानी लिखनी है, एक उपन्यास लिखना है, तो मैं भी वैसे ही खोजता हूँ, मैं किस पे लिखूं? भरत पे लिख दूं या फलाने पे लिख दूं? अरे 12 चक्रवर्ती हुए, किसी दूसरे को याद कर लो। क्यों? और कितने क्षेत्र हैं, उनमें एक एक में 12 है, वो काल कितना बीत गया। चक्रवर्ती भी अनंत हो गए ना। लेकिन बस नहीं, सबको एक ही दिखता है बस। जिसको कहानी लिखनी है, जिसको उपन्यास लिखना है, तो
लिमिटेड लोग हैं और उन्हीं पर हर एक ठोकता है। वही राम है, वही कृष्ण है, वही सीता है, बस वही अग्नि परीक्षा है, उसी पर सब लिखते हैं। अब तुमको वही दिखता है, तो तुमको लिखता है सब ऐसा ही ऐसा होता है। ऐसा नहीं है, तलाक हो रहे। हम तो रोजिना सुबह अखबारों में देखते हैं इज्जत लुट रही, हम रोजिना अखबारों में देखते हैं उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ क्यों? अरे भाई साहब, उसी समय इस देश में 1.25 अरब लोग रहते हैं, एक के साथ हुआ है और 1.25 अरब के साथ नहीं हुआ। क्यों भाई साहब? लाखों नहीं करोड़ों माताएं बहनें पूरी इज्जत के साथ अपनी सील की सुरक्षा के साथ सारी जिंदगी जीती हैं और आराम से मर जाती हैं। उनकी इज्जत पर कहीं कोई ने हाथ नहीं उठाया, है ना। आज के वो गले की क्या, वो औरतों गले में क्या पहनती हैं, वो माला क्या बोलते हैं, वो छीन ले गई, वो छीन ले गया। और रोजीना अखबार राजस्थान पत्रिका में भरी पड़ी है। लेकिन उसी समय 40 लाख जो जनता है यहाँ, उसमें 20 लाख महिलाएं हैं, तो एक की ले गया झटक के और एक कम 20 लाख की नहीं झटकी और अभी आराम से निकल गई। सभी निकली थी बाजार में, सभी मंदिर गई थी, सभी कोई घर में ही थोड़ी बैठी नहीं। लेकिन हम वैसा हिसाब नहीं समझते, हमारा ध्यान उधर जाता ही नहीं, हमें बस वही दिखता है, वही दिखता है। इसलिए मैंने कई दफ़े कहा होगा, आपने सुना कि नहीं सुना, कि हमको उज्ज्वल पक्ष देखना सीखना चाहिए। कि खोटा पक्ष देखना अच्छा नहीं है, उज्ज्वल पक्ष देखना सीखना चाहिए। ये सच्ची घटना मैं सुनाता हूँ। मैं महावीर जयंती के लिए बम्बई गया हुआ था। एक बहुत बड़ा हॉल था, उसमें बुक था, 1000 आदमी कम से कम इकट्ठे थे। और गुजरात के जो शिक्षा मंत्री थे वो जैन थे, कोई शाह, वो भी उसमें आए हुए थे, समझे ना। और उस सभा का अध्यक्ष मुझे बनाया था और वो मुख्य अतिथि थे। तो उनको लोगों ने कुछ मेरी कुछ ज़्यादा ही महिमा बता दी होगी। मेरा आमना सामना का परिचय कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत ऊंची बातें कह के बहुत बड़े विद्वान हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, विश्व में जाते हैं और ऐसा है, और सारी दुनिया में घूमते हैं और अमेरिका जाते हैं। फिर तो बस बहुत फिर छोटे विद्वान थोड़ी हो सकते हैं। अरे नचैया गवैया भी अमेरिका जाते हैं और बड़े बड़े विद्वान बैठे रह जाते हैं। क्या वो अमेरिका जाने से भी बड़ा विद्वान हो जाता है? जगत का स्वरूप ही ऐसा है। तो उनने अपना भाषण में कहा, तो बस एक ही बात शुरू रट लगाई कि भगवान महावीर की अहिंसा बिल्कुल देश में से खत्म हो गई है, महावीर के उपदेश बिल्कुल लोप हो गए हैं और कहीं कुछ भी ये नहीं रहा है। जैनी भी भ्रष्ट हो गए हैं। देखो उस कोठारी ने कत्ल खाना खोला है, वो सोच दे, वो जैन आया था, जैन ने वो पकड़ा गया है, वो डालडा में क्या चर्बी मिलाते हुए, और फलाने 2-4 केस आ गए थे सामने। तो उन्हें सारे उदाहरण दे करके और वो बातें कही और बार बार ये कहे कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर डॉक्टर भारत देंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ये बोलते रहा वो। अब मेरा नंबर बटा, तो जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा कि एक तो ये अध्यक्षता बहुत खोटी चीज़ है, क्योंकि दूसरों ने क्या बोला उसके बारे में बोलना पड़ता है। तो उससे क्या नुकसान है कि जो हम बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पाते, हम अपने विचार नहीं रख पाते ना। मेरी बात समझ रहे हैं क्या? यानी कि हमारे पास भी बहुत चिंतन है भगवान महावीर के बारे में, तो हमें अपना उस चिंतन को प्रस्तुत करने का मौका मिलना चाहिए ना। फिर मैं सबकी कमेंट्री करूं तो मेरी कमेंट्री हो जाती है ना, क्योंकि मैं जो अपनी बात जिसके लिए मैं आया हूं यहाँ से सोच के आया हूं कि मैं ये बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा, सब रखा रहेगा। इसलिए मैं किसी का कोई जवाब नहीं दूंगा। अभी उनको ये लगा कि इस तरह से पल्ला चढ़ा के भाग गए, ये तो कहते थे बहुत अच्छे विद्वान हैं, ये तो मैदान छोड़ू विद्वान है।
फिर मैंने कहा फिर भी मैं एक बात कहता हूं कि हमें उज्ज्वल पक्ष देखना सीखना चाहिए। और मैंने कहा कि एक कोठारी ने कत्लखाना खोला, जैनी कितने? जैनी कम से कम 1 करोड़ तो हैं। तो 1 करोड़ ने नहीं खोला कत्लखाना। आपको वो नहीं दिखता है कि भगवान महावीर के सिद्धांतों का असर खत्म हो गया? अरे कत्लखाना में खूब अच्छी कमाई होती है और सब उद्योगपति सब बड़े खोलते हैं जे, लेकिन ये एक जैनी ने खोला है और 1 करोड़ जैनियों ने नहीं खोला ताराचंद जी। हमें ये नहीं दिखाई देता है, हमें उज्जवल पक्ष क्यों दिखाई नहीं देता? फिर मैंने कहा कि एक कोठारी बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन 1 करोड़ लोगों ने सच्चे दिल से उसकी निंदा की सारे देश में और कहा उसे जाति बाहर करो, उसे धर्म बाहर करो, उसे जैनी मत मानो, इसको हम जैनी नहीं मानते। गांव गांव में निंदा हुई और यहाँ भी महावीर की बात भूल के हम कोठारी कथा शुरू कर दी। कथा तो मैं महावीर की शुरू करना थी। अब फिर तो ऐसे कोठारी होंगे ही ना, गांव गांव में महावीर की बात बंद होकर के कोठारी की बात शुरू हो जाएगी है? तो फिर वही हो जाएगा ना, वो कौन सा केसरी बात है? तो अखबार की सुर्खी में आ देना चाहिए, कैसे ही रहें, डंडा खाए तो डंडा मारे, लेकिन अखबार की सुर्खी में रहना चाहिए, फोटो आना चाहिए। अब कोठारी कोठारी हो गया, पंडित होमचंद को कोई पूछता ही नहीं है। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हम कर रहे हैं? हम एक कत्लखाना खोल देते तो हर अखबार में हमारा नाम चलता, हर वक्ता हमारी बात बोलता। आज हमारी कोई बात ही नहीं बोलता है। ये क्यों? हम क्यों ऐसे पागल हो गए हैं? सारे देश ने उसकी निंदा की तो सारे देश का के चिंतन में भगवान महावीर के उपदेशों का असर दिखाई देता है कि नहीं है? आज हजारों लाखों आदमी कहते हम अनछाना पानी नहीं पिएंगे, है ना, हम दमी कंद नहीं खाएंगे, हम जिसमें जीव त्रस्त जीव हैं ऐसी चीज़ों का नहीं करेंगे, स्थावर जीवों का भी बहुत बचाव रखेंगे। ये जो महावीर भगवान की अहिंसा का जो प्रभाव है, क्यों ये हमें दिखाई नहीं देता है? बस खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। पर एक कोठारी ने क्या किया कि सब भगवान महावीर के सिद्धांत खत्म हो गए। 2500 वर्ष से ऐसे ही चले आ रहे। अभी तो 2500 वर्ष हुए हैं भाई साहब। अभी तो 18,500 वर्ष तक भगवान महावीर की बात को और चलना है। हमें ये क्यों नहीं दिखाई देता? क्यों? कहाँ खत्म हो गई? हमको उज्जवल पक्ष देखना नहीं आता। ये हमें उज्जवल पक्ष देखना सीखना चाहिए। अरे साहब अब क्या बताएं, अपना विद्यालय तो सब भ्रष्ट हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कोई एक लड़के को हमने कहीं अनछना पानी पीते रेलवे स्टेशन पर देखा था, एक लड़के को देखा। और हमारे लड़के तो आज 600-700 निकल गए, उनमें से किसी को नहीं देखा। तो बहुमत किनका है? क्यों? एक भ्रष्ट हो गया तो हम सब खत्म हो गए। वे 700 विद्वान खत्म हो गए, उन्हें पढ़ाने वाले हम खत्म हो गए, हमारा सारा काम बेकार हो गया। क्यों? ये बताइए। अरे हमारी पुरानी परंपरा तो देखो, करोड़ों मुनिराज हो गए, एक समंतभद्र ने जो ये काम किया, हम वही काम को रखते हैं सामने, अकलन को रखते हैं सामने। हम हमारे पूर्वाचार्य तो उज्ज्वल पक्ष को सामने रखते थे, जिनने कोई साहित्य नहीं लिखा है। ऐसे भी करोड़ों मुनिराज हो गए ना, उनको कहीं हमने सामने नहीं रखा। जिनने कुछ किया उनको हमने सामने रखा। तो अच्छी चीज को सामने क्यों नहीं रखते हो? एक अजैनी कुछ ऐसा काम कर ले, कहे जब उसने कह दिया मैं आलू नहीं खाऊंगा, तो भगवान के ये रमेश है ना, रमेश सिंधी रोजाना प्रवचन सुनने आता है। इनने क्या पाप किया जो रोजाना सुनने आते? इनका नाम ही नहीं लेता कोई है? और हम रोजाना प्रवचन करने आते, हमारी कोई सुनता ही नहीं। यानी हमारी जो ये प्रवृत्ति हो गई है, मेरे कहने का मतलब
उज्ज्वल पक्ष को नहीं देखने की और खोटे खोटे पक्ष को देखने की। हम में 2-4 खराबियां भी होंगी, वो भी आप लोगों को देखने में आई होंगी, हमारे रिश्तेदारों को भी देखने में आई होंगी, भाई बंधुओं को भी देखने में आई होंगी, पत्नी बच्चों को भी देखने में आई होंगी, लेकिन हमारे में हजारों अच्छाइयाँ भी तो हैं। वे उन्हें दिखाई क्यों नहीं देती हैं? हम तो पहले, बहुत पहले पढ़ा था, गुड मैनर्स ब्रीड गुड मैनर और बैड मैनर्स ब्रीड बैड मैनर। हम अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करते हैं तो अच्छा व्यवहार फैलता है, बुरे को करते हैं तो बुरा फैलता है। कहते हमको अच्छे काम की प्रशंसा करना भी नहीं आता। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं हमको अच्छे काम की प्रशंसा करना तक नहीं आता। अरे कंजूस हो, एक वो लोभ नाम का लेख है, उसमें लिखा कि अरे कंजूस हो, तुम किसी को 2 पैसा नहीं दे सकते तो मत दो, लेकिन 2 शब्द में किसी के अच्छे काम की प्रशंसा तो कर सकते हो। उससे गुड मैनर्स ब्रीड गुड मैनर्स, तुम्हारी उस प्रशंसा करने से और 4 आदमी को वैसा अच्छा व्यवहार करने के प्रोत्साहन मिलेगा। यदि हमें 4 विद्वान निकल गए, तैयार हो गए, हम उनकी प्रशंसा करेंगे तो और 10 विद्यार्थियों को उनकी प्रशंसा करने का भाव, वो एक काम करने का भाव आएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम लोग पंडित कैसे बने थे मालूम? हमारे पिताजी हमें सुनाते थे सारी जिंदगी में, शायद तुम्हें कभी सुनाया होगा, नहीं भूतपूर्व विद्यार्थियों को तो सुनाया ही होगा, तुम अभूतपूर्व अभी सुन लो, कि उनकी जब शादी नहीं हुई थी, किनकी? हमारे पिताजी की, और उस वक्त शादी होना बहुत मुश्किल था। घर में यदि 2 भाई होते थे तो एक की मुश्किल से होती थी, एक तो कुंवारी रहता था जिंदगी भर। हमारे भी एक ताऊ जी कुंवारे ही रहे थे। हमारे गांव में जितने जैनियों के घर थे उनमें 2-2 भाई थे, सबकी एक की शादी हुई थी, एक कुंवारा रहा था। सही घटना बता रहा हूँ, आप भी अपने बाप दादों पर निगाह डाल के देखना। तो वो 24-25 वर्ष के हो गए जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी। तो वो एक सभा में गए, एक वहाँ शेरोंजी क्षेत्र है, उसमें मेला लगा था। तो उस सभा में एक पंडित को खड़े होकर बहुत अच्छी लच्छेदार भाषा में व्याख्यान करते हुए सुना। वो तत्व मत दोनों समझते थे, उसने तत्व बोल आगे गप्पें लगाई, वो तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन वो बहुत प्रभावशाली वक्ता बोल रहा था और सब लोग बाय बाय कर रहे थे। तो बोली, उसे सुनकर मेरे मन में ये भाव आया, किनको? मेरे पिताजी के में, कि देखो मैं तो नहीं पढ़ पाया, यदि मेरी शादी हुई तो वो भी शंकास्पद थी कि होगी कि नहीं होगी। क्यों? उसकी बात बताऊंगा तो भी तुम्हारे पैरों से वो खो जाए। ये जो पैसे वाले लोग होते थे, इनकी 4-4 हो जाती थी, तो भी लड़कियां सब उधर चली जाती थी, तो बेचारे गरीब लोग रह जाते थे। कोई लड़कियां ज़्यादा कम नहीं थी, लेकिन क्यों? फर्स्ट डिलीवरी में 50% औरतें मर जाती थी। अब वो सेठ जी की 16 वर्ष की उम्र में शादी भई, 18 वर्ष की उम्र में पहली पत्नी मर गई फर्स्ट डिलीवरी में, तो 19 वर्ष की उम्र में दूसरी शादी हो गई उनकी। फिर 21 वर्ष की उम्र में दूसरी पत्नी मर गई दूसरी डिलीवरी में, तो 23 वर्ष की उम्र में दूसरी शादी हो गई। ऐसे में 10-20 नाम गिना सकता हूँ। यहीं नेमीचंद जी पाटनी की 3 हुई थी। वो पहली तो खूब करोड़पतियों की लड़की आ जाती थी, फिर दूसरी और गरीब की, और उससे तीसरी उससे ज्यादा गरीब की। हुकुमचंद सेठ तक की कहानियां ऐसी ही हैं, बहुतों को मैं जानता हूं। तो उनने ये प्रतिज्ञा की, कहा, मन में संकल्प किया कि यदि मेरी शादी हुई और मेरे बच्चे हुए तो मैं उन्हें ऐसा विद्वान बनाऊंगा। ऐसा उनने मन में संकल्प किया, और जब वो हमें सुनाते थे इतने गौरव के साथ,
रस ले ले करके कि आप कल्पना नहीं कर सकते हमको कितना आनंद आता था। और बोले आज हम तुमको ऐसा व्याख्यान करते देखते हैं और हजारों लोग सुनते हैं और वाह वाह करते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारा जीवन धन्य हो गया। मेरे कहने का मतलब है, एक आदमी के भाषण से प्रभावित हो, प्रशंसा हो करके उनने समाज को कम से कम 2-3 विद्वान दे दिए, और ऐसे विद्वान दे दिए कि जिन्हें समाज को हजारों विद्वान दिए। आप किसी अच्छे काम की प्रशंसा करके तो देखो भले आदमी, उसमें तुम्हारे बाप का क्या लगता है, ऐसा आता है रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। यदि सचमुच तुम प्रभावित हुए हो किसी विद्वान को देख करके, उसके आचरण से, उसके प्रतिपादन से, उसके लेखन से, तो खूब भरपूर प्रशंसा करनी चाहिए, उसमें लोभ नहीं करना चाहिए हैं। और किसी से नहीं जमा हो तो उसके बारे में जिंदगी भर मौन रहना चाहिए। अरे वो तो मूर्ख, कुछ नहीं आता समझ में, कुछ नहीं बोलता, आता तो जाता तो कुछ है ही नहीं। उससे क्या होने वाला है कि साहब इन पंडितों की निंदा होती है, इन्हें कोई रोटियां देने वाला भी नहीं, नौकरी भी नहीं मिलती है, निंदा भी होए मुफ्त में, काय को कोई पढ़ेगा, कोई पढ़ाएगा। भले काम को प्रोत्साहित करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। क्या कौन सा सूत्र है कि हमें उज्जवल पक्ष देखना आना चाहिए। जहां भी जो काम हो रहा है, यदि वहां कुछ भी अच्छा काम हो रहा है, तो यदि कोई थोड़ी बहुत गलतियां हैं तो उनको गौण करके उन अच्छी चीज़ों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि इसमें हमारा कुछ नहीं लगता, ना पैसा खर्च होता, ना इसमें हमारी कोई बुराई करेंगे तो आपकी भी निंदा होगी, आपको कोई टोकेगा। किसी की भलाई करने से आपको कोई निंदा होने वाली नहीं है, आपका कुछ बुरा होने वाला नहीं है। फिर न मालूम क्यों लोग ऐसा नहीं करते हैं, है ना। तो कोई महिमाबंद चीज़ हो, महिमाबंद चीज़ लिखी गई हो, महिमाबंद चीज़ बोली गई हो, तो उसको प्रोत्साहित करना अपना परम कर्तव्य है। तो बस बाकी की बात कल करेंगे। समय सार परमागम की परिशिष्ट चल रहा है, जिसमें 47 शक्तियों का वर्णन अपन ने आरंभ किया था। समय सार पेज नंबर 593 है, और इसमें समय सार पेज नंबर 304। जब बार बार ये कह रहे थे कि आत्मा में ज्ञानादि अनंत शक्तियाँ निरंतर उछलती हैं, तो शिष्य को प्रश्न हुआ कि वे अनंत शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। आचार्य देव ने उत्तर देते हैं कि अनंत का गिनना गिनाना संभव नहीं है। तब वो कहता है कुछ तो बताइए। 47 आप कहते हो अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत शक्तियाँ हैं, तो उससे कुछ भाव स्पष्ट नहीं होता। यदि आप कुछ बताएंगे तो अनुमान से फिर अनंत शक्तियों के बारे में समझा जा सकता है। तो उन्होंने यहाँ 47 शक्तियों के नाम गिनाए, जो अपने नीचे लिखे हैं। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति आदि 47 शक्तियाँ गिनाई। अंत की नीचे की 3 पंक्तियों में ये लिखा है कि यद्यपि प्रत्येक शक्ति का स्वतंत्र रूप से अनुशीलन अपेक्षित है, तथापि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सभी शक्तियों पर समान रूप से घटित होते हैं। इस कारण उनका स्पष्टीकरण आरंभ में ही अपेक्षित है। उक्त तथ्यों को जान लेने से सभी शक्तियों को समझने में सुविधा रहेगी। अनंत शक्तियों के विवेचन में 47 की चर्चा यहाँ करेंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं
जो 47 में सभी पर घटित होती हैं अथवा सभी में से कुछ पर घटित होती हैं, अनेक पर घटित होती हैं, तो वे बातें कहीं नहीं आ पाती हैं। जब ज्ञान शक्ति की बात करते हैं तो ज्ञान जानने की चर्चा होती है, तो सुख शक्ति की बात करते हैं तो सुख गुण की बात होती है। लेकिन वे कॉमन बातें कि वे पारिणामिक भाव रूप हैं, औपसमिक भाव रूप हैं या छायक भाव रूप हैं, अब ये बात किसी भी शक्ति के वर्णन में नहीं आएगी कि शक्ति एक दूसरे रूप नहीं है, पर इन शक्तियों में एक में दूसरे का रूप है। अब ये बात कहीं भी नहीं आ पाएगी, इसलिए वे कॉमन बातें जो 47 शक्तियों पर ही भी घटेंगी अथवा अनंत शक्तियों पर घटित होती हैं, उनको जान लेना जरूरी है। तो उनकी चर्चा इस 594 नामक पेज पर है। एक पेज है बस, उसे अपन पहले पढ़ते हैं और फिर आगे चर्चा अपन आरंभ करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये सभी शक्तियाँ पारिणामिक भाव रूप हैं। औपसमिक, छायक, छायोपसमिक और औद्यक भावों में कर्म का उपसम, कर्म का क्षय, क्षयोपसम और उदय निमित्त होता है, किंतु पारिणामिक भाव में कर्म का सद्भाव या अभाव कुछ भी निमित्त नहीं है। जीव की इन शक्तियों में भी कर्म का सद्भाव या अभाव कुछ भी निमित्त नहीं है। इस कारण ये सभी शक्तियाँ पारिणामिक भाव रूप ही हैं। पहली बात तो ये है कि ये शक्तियाँ, यद्यपि यहाँ आत्मा की शक्तियों का वर्णन है, इसलिए ज्ञान शक्ति है, ऐसी जो शक्तियाँ हैं वो सिर्फ आत्मा में ही पाई जाती हैं, लेकिन सभी आत्माओं में पाई जाती हैं। तो ऐसी ये शक्तियाँ किस भाव रूप हैं? क्योंकि आत्मा में ये भाव पाए जाते हैं, तो वो कहते हैं कि कर्म के उदय से अथवा कर्म के निमित्त से जो जो भाव होते हैं उन भावों को नैमित्तिक भाव कहते हैं। लेकिन कुछ भाव ऐसे भी हैं कि जिनमें कर्म का न सद्भाव निमित्त है न अभाव निमित्त है, उन भावों को पारिणामिक भाव कहते हैं। ये शक्तियाँ उन पारिणामिक भाव रूप ही हैं। जैसे अपन कहते हैं कि हमें मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान है, तो ये मति ज्ञान अनावरण कर्म के 6 उपसम से है। हमें उपसम सम्य दर्शन है, तो ये कर्म के दर्शन मोहिनी कर्म के उपसम से है। छाय कहते हैं कि देखो ये तो सद्भाव रूप हो गई, लेकिन हमको केवल ज्ञान, तो कहते हैं वो किस कर्म के उदय से है? कहने कोई कर्म का उदय नहीं है इसमें। तो किस कर्म के 6 उपसम से है? तो किसी कर्म का 6 उपसम नहीं है। तो क्या है कि कर्म का क्षय है। तो क्षय तो अभाव को बोलते हैं। तो कर्म का अभाव निमित्त है। क्षय माने, क्षय निमित्त माने अभाव निमित्त है। तो सीधी सच्ची बात क्यों नहीं कहते हो कि इसमें निमित्त का अभाव है?